बढ़ते हैं कार्यक्रम के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। जब भी जींस की हम जांच कराते हैं तो यह पाते हैं कि भाई सबका मैच इंडिया से मैच कर रहा है तो मेरे सामने आगे बैठ जाए, मैं सरेंडर कर जाऊंगा। भाई की जेनेटिक आपका एक है, वैज्ञानिक जांच करवा लीजिए जींस। क्या भारत के सारे मुसलमान सच में हिंदू है? जी हाँ, आपने सही सुना। अब ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद एक मुस्लिम आईएएस अफसर ने इसे खुले तौर पर स्वीकार किया। नियाज खान, जिन्होंने यह बयान दिया है, उन्होंने कहा कि भारत में सभी हिंदू थे, इस्लाम तो अरब देशों से आया था। यह सिर्फ एक विचार नहीं, एक सच्चाई, और यह सच्चाई किसी और ने नहीं बल्कि खुद एक प्रतिष्ठित मुस्लिम अधिकारी ने स्वीकार की। यह बयान कहीं का कहीं हमारे इतिहास और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। मैंने जेनेटिक कारण उसका देखिए, पूरा इस्लाम अरब में था, उसके बाद सब जगह पूरे वर्ल्ड में पहुंचा, 57 देशों में चला गया। मलेशिया इंडोनेशिया में जाएंगे तो वहाँ भी हिंदू धर्म के मानने वाले बड़ी संख्या में मेजॉरिटी रही है, आदिवासियों की रही है। भारत में ले तो यहाँ सनातन धर्म चला आ रहा था, तो ये धर्म बाहर से आया है, वहाँ प्रचार प्रसार हुआ, लोगों ने उस आस्था को स्वीकार किया, तो समय के साथ साथ दो बड़े अलग समुदाय बन गए हैं। लेकिन ओरिजिन सब तो शुरुआत वहीं से हुई थी ना, जा करके जहाँ पे उसके जेनेटिक प्रमाण है। जब भी जींस की हम जांच कराते हैं तो यह पाते हैं कि भाई सबका मैच इंडिया से मैच कर रहा है, कुवैत से, सऊदी अरब या ईरान से किसी का जींस नहीं मैच कर रहा है किसी भारतीय का। और कोई भारतीय जींस यदि सऊदी अरब या कुवैत से मिल जाता है तो मेरे सामने आगे बैठ जाए, मैं सरेंडर कर जाऊंगा अपने विचारों को लेकर के। नहीं, मैं जागरूक कर रहा हूँ, आप लोग चैनल माध्यम से बता रहा हूँ भाई कि जेनेटिक आपका एक है, वैज्ञानिक जांच करवा लीजिए, जींस की जांच करवा लीजिए, सब एक ही है। विवाद क्यों कर रहे? विज्ञान का युग है, हर चीज विज्ञान पे परखी जाती है। किसी को यदि कहने में बुरा लगता है जरा जेनेटिक जांच करवा ले कि हम कहाँ से आए थे, ओरिजिन क्या रहा है हमारा। वो तर्क क्या है जो हमें यह समझने की कोशिश करा रहा है कि हिंदू और मुसलमान दोनों की जड़ें एक ही है? जब हम बात करते हैं जीन्स की, तो नियाज खान का कहना है कि अगर आप भारत के किसी भी हिस्से का जेनेटिक परीक्षण करेंगे तो आपको मिलेगा कि भारत के लोगों का डीएनए एक दूसरे से मेल खाता है, अरब देशों से नहीं खाता है। क्या यह साबित नहीं करता कि हमारी उत्पत्ति एक ही स्थान से हुई है? इतिहास से लेकर आज तक जब सऊदी अरब में इस्लाम की उत्पत्ति हुई तो धीरे धीरे यह धर्म भारत में भी फैलने लगा था। ये आए थे यहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की हिंदू संस्कृति की जड़ें इतनी गहरी थी कि वो आसानी से मिट ना सकी। यह बदलाव कई सदियों तक चला, लेकिन इस्लाम के आगमन से पहले भी भारत में लोग एक ही संस्कृति के इसके हिस्सा थे। तो क्या यह सच्चाई नहीं है कि हमारी पहचान सिर्फ धर्म से नहीं बल्कि हमारे जड़ों और रक्त से जुड़ी हुई है? नियाज खान ने यह भी कहा कि आज हमें अपने भारतीय भाइयों और बहनों को प्राथमिकता देनी चाहिए, चाहे फिर वो हिंदू हो या मुसलमान हो। ये भी मानते हैं कि हमें अरब के मुसलमानों से तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे आदर्श हमारे अपने ही हैं, हमारे भारतीय विचारक और विद्वान। क्या ये बात सही नहीं है कि हमें अपनी एकता को बनाए रखना चाहिए और बाहरी तत्वों से ज्यादा अपने देश की एकता पर ध्यान देना चाहिए? और सबसे बड़ी बात, नियाज खान का यह संदेश कि हिंदू हमारे भाई है, यह सिर्फ एक कथन नहीं है बल्कि एक गहरी भावना है जो हमें बताती है कि हमारी आस्थाएं अलग हो सकती है लेकिन हम सबकी जड़ें एक ही है, यानी सब हिंदू ही थे। आज अगर हम एक साथ हैं तो हमें किसी भी धर्म के आधार पर बंटने की बजाय एकता और भाईचारे की बात बढ़ानी चाहिए, ऐसा उनका कहना है। तो क्या यह तर्क नहीं है कि भारत में सब हिंदू थे और इस्लाम के अतिरिक्त इसके जो प्रसार ने हमें एक नई पहचान दी है? यह सवाल सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक धारा से भी जुड़ा हुआ है। अब ये हम पर है कि हम कैसे समझते हैं और इस पर आगे कैसे बढ़ते हैं।